हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज हम फिर से बात करेंगे हमारे पेपर नंबर 6 की। इससे पहले हम 5 पेपर ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के बारे में। इस मॉडल पेपर के थ्रू हम अपना टारगेट लेके चल रहे हैं 15 आउट ऑफ 15 का, कि जो हमारे 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हम अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। तो आज का हमारा जो मॉडल पेपर है वो 6 नंबर का होगा। इससे पहले हम 5 पेपर देख चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा पेपर वो पीछे जाकर उन पेपर्स को देख सकते हैं। और ये जो डेली प्रैक्टिस पेपर है वो आपको शाम 5:15 पर डेली आपको मिलता रहता है। तो स्टार्ट करें पेपर। स्टार्ट करने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन आगे देखने से पहले ये काम आपको ज़रूर करना है, क्योंकि आप बिना लाइक करे वीडियो देख के चले जाते हैं। तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ही गेव द पिक्चर टू मी बिकॉज ही ब्लैंक मी। ही गेव और आ गया बीच में बिकॉज कंजक्शन। इसका मतलब दोनों पार्ट में सेम, जो टेंस है हमारा सेम रहने वाला है। ऑप्शन दिया गया हैज ट्रस्ट, प्रेजेंट सिंपल में चला, मतलब प्रेजेंट टेंस में चला गया, परफेक्ट में। विल फ्यूचर में चला जाएगा। ट्रस्टेड सेकंड फॉर्म में। ट्रस्टिंग फोर्थ फॉर्म अकेली कभी भी नहीं आती, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बचा थर्ड, जो कि है ट्रस्टेड, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड क्वेश्चन लिखा, चूज द करेक्ट एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन पैसिव। पैसिव दिया है और उसको हमें किस में चेंज करना है, एक्टिव के अंदर चेंज करना है। लिखा है देयर इज़ नो शॉप टू बी लेट। जब भी टू बी लेट आ जाए तो इस बी को हटा देना होता है। किसको हटाएंगे, बी को हटा देंगे। देयर इज़ नो शॉप टू लेट, लेट देयर बी शॉप्स टू लेट, लेट मी हैव शॉप्स, शॉप्स आर देयर टू बी लेट। ऑप्शन नंबर ए है हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, चूज द करेक्ट एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन पैसिव। फिर से हमें पैसिव दिया गया और पैसिव से हमें क्या पूछा है, एक्टिव पूछा है। ये उल्टा चल रहा है यहाँ पर। तो देखो, सबसे पहले तो हम जो ऑब्जेक्ट दिया उसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो लिखा है नोटिस वाज टेकन डाउन। जो नोटिस है उसको टेक डाउन कर दिया गया था। अब देखो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ था, इसका मतलब जब भी और हमें जो ऑप्शन दिए गए उनके अंदर दे दिया गया है। दे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, उसको एक्टिव से पैसिव करते में चेंज करते टाइम पर इसको हटा देते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या ऐड कर देना है, सबसे पहले दे। तो दे टुक डाउन द नोटिस, नोटिस हैज़ बीन टेकन डाउन, ये तो पैसिव फॉर्म है। दे विल टेक, दे आ गया, विल टेक द नोटिस डाउन, नन ऑफ द अबोव। अब देखो दे हो गया, वॉज दिया गया। वॉज कब चेंज होता है, जब हमें सेकंड फॉर्म या डिड दिया हुआ हो, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर। तो दे टुक डाउन और सब्जेक्ट है हमारा नोटिस, उसको हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा वो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही सेड आई एम ए स्टूडेंट। ही सेड, तो ही सेड दिया हुआ है, कनेक्टिव क्या आता है सिंपल सेंटेंस के अंदर, दैट। तो ये हो जाएगा ही सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही। तो ही सेड दैट ही, इज एम आर चेंज होता है किसमें, वॉज वर्ब में, वॉज और ए स्टूडेंट। ही सेज दैट, सेज नहीं आएगा। ही सेड दैट ही वॉज ए स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, द टीचर सेड दैट ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। टीचर सेड दैट ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। तो द टीचर सेड, सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड। सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड। तो द टीचर सेड, द टीचर सेज, द टीचर सेड और द टीचर सेज। जहाँ जहाँ सेज दिया गया वो तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा सेड और ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो इस सेड को सेड ही रख दिया गया यहाँ पर। जब ऑब्जेक्ट होता आगे ही सेड टू द स्टूडेंट्स होता, टू मी होता, टू यू होता, तो सेड के आगे ऑब्जेक्ट हो तब सेड किस में चेंज होता है, टोल्ड में। नहीं तो सेड का सेड ही रहता है। तो यहाँ पर इन्होंने सेड ही रखा है। कनेक्टिव आ जाएगा हमारे सामने दैट। आगे लिखा है ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर साइंटिफिक फैक्ट है। और यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन और हिस्टोरिकल फैक्ट या फिर कोई इडियम फ्रेजेज आ जाए तो उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम पर चेंज नहीं किया जाता। कुछ भी टेंस वेंस कुछ भी चेंज इसमें नहीं होता, वो एज इट इज आ जाता है। तो द टीचर सेड दैट, अच्छा हमें पूछा इसमें डायरेक्ट स्पीच पूछा है, तो द टीचर सेड, सेड का सेड रह जाएगा, कनेक्टिव दैट हट गया। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर और इसमें दिया गया ऑयल फ्लोटेड, फ्लोटेड नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है ईट ब्लैंक बनाना एवरी डे टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। बनाना की बात हो रही है, आर्टिकल का हमें यूज करना है ए और एन का, क्योंकि द तो किसी स्पेसिफिक के लिए आता है, विशेष के लिए आता है। यहाँ पर किसी एक की बात हो रही है तो एन आता है स्वर के साथ, स्वर साउंड के साथ, वोवल साउंड के साथ, और एक का यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, हिंदी के व्यंजन के स्वर के अनुसार, मतलब साउंड के अनुसार। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 है ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है देयर इज ब्लैंक मिल्क इन द ग्लास यू कैन यूज इट टू मेक टी। कि देखो एक ग्लास है, ये हमारा ग्लास है, ग्लास के अंदर क्या है, मिल्क की बात हो रही है। अब वो मिल्क कितना है, यू कैन यूज इट टू मेक टी, जिसका तुम यूज करके क्या बना सकते हो, चाय बना सकते हो। इसका मतलब मिल्क है। नो का मतलब तो नहीं। एनी का मतलब कोई, यहाँ पर नेगेटिव सेंस में आ गया, नहीं है। यहाँ पर हमें देखो दो वर्ड दिया गया, एक तो लिटिल और एक दिया गया ए लिटिल। लिटिल का यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ में, मिल्क अनकाउंटेबल है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये क्या देता है, नेगेटिव सेंस देता है, नहीं होता तब। और ए लिटिल है वो भी अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, लेकिन ये कब, कौन से सेंस में, पॉजिटिव सेंस के अंदर यूज इसको किया जाता है। तो भाई चाय बना सकते हैं, इतना दूध है, इसका मतलब सेंस कैसा है, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए लिटिल। क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द ब्लैंक स्पेसेज विद द करेक्ट डिटरमाइनर। वुड दिस टेबल इज मेड ऑफ इज ओक। देखो लकड़ी की बात हो रही है, टेबल की बात हो रही है, और ये पहले से हमें पता है विशेष है, इसलिए आर्टिकल द का यहाँ पर डायरेक्ट यूज हो जाएगा। द वुड दिस टेबल इज मेड ऑफ इज ओक। चूज द करेक्ट ऑप्शन। श्याम इज इंडेप्टेड टू यू ब्लैंक योर हेल्प। टू और फ्रॉम, फ्रॉम होता है अलग होने के अर्थ में, टू का मतलब जुड़ने के अर्थ में, मिलने के अर्थ में, फोर का मतलब होता है के लिए, वो आभारी है किसके लिए, तुम्हारी सहायता के लिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4। 8 का यूज होता है किसी प्लेस के लिए, टाइम्स के पहले 8 का यूज किया जाता है, तो यहाँ से 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कंप्लीट द सेंटेंस selecting the correct preposition from the given options. A new bridge is being built blank the river. At नहीं होगा, on हो सकता है, in नहीं होगा, during नहीं होगा। तो यहाँ पर on आ जाएगा, क्योंकि on ऑप्शन में हमें क्या दिया गया, on। ये जो रिवर है निजर, उसके ऊपर ब्रिज बनाया गया, जबकि ब्रिज के लिए किसका यूज किया जाता है, ओवर का यूज किया जाता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो हम किसकी तरफ जाते, ओवर की तरफ जाते। क्वेश्चन नंबर 11 है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। एज सून एज ही केम ही मेड ऑब्जेक्शंस। एज सून एज आ जाए, जब भी एज सून एज दिया हुआ हो और असर्टिव से नेगेटिव में चेंज करवाना हो तो एज सून एज किस में चेंज होता है, नो सूनर देन। किस में चेंज हो जाता है, नो सूनर देन। किस में चेंज हो जाएगा, नो सूनर देन। देयर वाज नो अदर नहीं होगा, नन बट ही मेड। नो सूनर डिड ही केम देन। नो सूनर और देन हमें मिल गया डायरेक्ट, हमारा ऑप्शन यहाँ से 3 है वो राइट हो जाएगा। 4 रॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, नो सूनर ही मेड द ऑब्जेक्शन एज ही कम। नो सूनर के आगे एज दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। ही गेव ए लॉट ऑफ गुड, कि उसने दी बहुत सारी गुड अच्छी एडवाइस, सलाह, एडवाइस, सलाह, एडवाइसेज, सलाह है ऐसा वर्ड नहीं होता, एडवाइस 2 वर्ड है। अब देखो ये जो कन्फ्यूजेबल वर्ड आते हैं ना, उनमें भी ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो एडवाइस का मतलब तो है सलाह है, और ये किसका काम करती है, नाउन का, ठीक है, संज्ञा का। एडवाइस होता है सलाह देना, सलाह है देना, किसी को सलाह देना, और ये किसका काम करती है, वर्ब का। जबकि हमारे पास जगह कौन सी है, ऑब्जेक्ट की, यहाँ और ऑब्जेक्ट में हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है, और इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 एडवाइस ADVICE है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अभ्यास मनुष्य को योग्य बनाता है, ठीक है। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। सेकंड में दिया प्रैक्टिस मैक्स ए मैन, एन मैन, पहले तो ए आएगा और उसके बाद MEN, ये प्लूरल के लिए यूज होता है। प्रैक्टिस मैक नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस है वो अनकाउंटेबल है, इसलिए सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ मैक्स आता है। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए है प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, वो राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एफिडेविट, एफिडेविट को हिंदी में क्या कहा जाता है? धर्मपत्र, वसीयतनामा, शपथ पत्र, अभियोजन, स्वीकृति। तो एफिडेविट को हिंदी में क्या कहा जाता है? शपथ पत्र। क्वेश्चन नंबर 15 है, नथिंग बट ट्रीज। नथिंग बट नाउन आ जाए तो क्या कंसिडर किया जाता है? उस सब्जेक्ट को सिंगुलर। नथिंग बट और फिर आगे नाउन हो तो वो हमेशा कैसा सब्जेक्ट माना जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। आर प्लूरल के साथ आता है, इज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ, नन ऑफ देम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज है वो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा मॉडल पेपर।